हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के हमारे टॉपिक का नाम है केकई का अनुताप, और पिछले वीडियो में इसका पहला श्लोक या पहला पद हो चुका था। आज उसी के आगे होगा। तो दोस्तों, केकई का अनुताप श्री मैथिली शरण गुप्त जी यानी हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है और यह साकेत से पंक्तियां ली गई हैं। तो दोस्तों, जो साकेत नामक महाकाव्य है वह राम काव्य परंपरा पर आधारित है, जिसमें पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई केकई के व्यथित हृदय को गुप्त जी ने वाणी प्रदान की है। साथ ही भरत के हृदय के निर्मल एवं पवित्र रूप को भी उजागर किया है। संसार प्रसिद्ध जो उक्ति है, कहावत है कि पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए किंतु माता कभी कुमाता नहीं बन सकती। इसका स्वयं केकई द्वारा खंडन और स्वयं को कुमाता के रूप में स्वीकार करना उसके द्वारा अनुभूत किए जा रहे पश्चाताप की चरम सीमा को इंगित करता है और यह भी संकेत करता है कि उसका मलिन एवं कलुषित हृदय अब निर्मल हो गया है और अंततः वह राम से अयोध्या वापस लौट चलने का भी आग्रह करती हैं। तो दोस्तों, जो पिछली वीडियो में हमने बताया था, आज हम उसी के आगे चर्चा करते हैं। कहा कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। तो दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी उस सभा में बोले कि हे भरत भद्र, हे भरत, हे श्रेष्ठ भरत, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या अभिलाषा है तुम्हारी, इस प्रकार से तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो। इतना सुनते ही सभी सजग हो गए, सभी ऐसे सजग हो गए जैसे उनका सपना भंग हुआ हो, क्योंकि सभी को लग रहा था राम भरत को देखकर ही युद्ध खड़ा कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने उनकी इच्छा पूछी कि हे भरत, हे श्रेष्ठ भरत, तुम इस प्रकार से क्या इच्छा रख के, क्या अभिषेक, क्या अभिलाषा लेकर आए हो। इसके बाद इस बात का जवाब भरत ने दिया, हे आर्य, हे श्रेष्ठ भाई, रहा क्या भरत अभिषेक अब भी। अब क्या भरत की अभिलाषा रह गई होगी, अब क्या इच्छा रह गई होगी मेरी, जिसके लिए अकंटक राज्य मिल गया हो तब भी मेरी इच्छा कोई अधूरी होगी। जिसके भाई ने जंगल में बसेरा पाया हो, पेड़ों के नीचे अपना जीवन बिताना हो, उसका क्या अभी भी कोई अभिषिप्त या अभिलाषा रह गई होगी। जिसके पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, क्या उसकी कोई अभिलाषा अभागे की रह गई होगी। मैं अभागा अब क्या अभिलाषा लेकर आपके समक्ष आया हूँगा। तो जब उन्होंने कहा कि रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा, क्या मेरी इच्छा रह गई होगी कोई शेष, जिसके पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए हों, अभी भी इस अभागे की कोई अभिलाषा रह गई होगी। रो रो कर बड़े भावपूर्वक ये वचन कहते हैं। इसके बाद बड़े ही रोष में, बड़े ही भावुक शब्दों में वो कहते हैं, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। अरे क्या इसी अपयस के लिए, इसी अकीर्ति के लिए ही मेरा जन्म होना था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, क्या अपनी ही माता के हाथों मेरा हनन होना था। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, अब कौन सी अभिलाषा हे आर्य, हे भाई, हे श्री राम, अब मेरी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई होगी कि जिसका संसार नष्ट है, भ्रष्ट है, हुआ घर जिसका,
जिसका संसार ही नष्ट भ्रष्ट हो गया हो, उसकी क्या अभिलाषा रह गई होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिष्ट मेरा। अब मैं खुद की नजरों में गिर चुका हूँ, मैं खुद से ही अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, यानी मैंने खुद मुँह फेर लिया है अपने आप से। हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप ही बता दीजिए कि मेरी इच्छा और क्या रह गई होगी। प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, यानी भगवान श्री राम ने इतनी बातों को सुनकर भरत के मुंह से इतने भावुक शब्दों को सुनकर उनका हाथ पकड़ के अपने हृदय से खींचकर उन्हें हृदय से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। और रो रो कर श्री राम ने रो रो कर आंसुओं के जल से बड़े ही विनोद पूर्वक उन्हें सींच दिया। उनके आशय की थाय मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान सकी ना जिसको। और राम ने कहा, उसके आशय की, उसके तात्पर्य की, यानी उसके अर्थ की थाह कौन समझ सकता है, उसके हृदय की गहराई को, उसकी रियल भावनाओं को कौन जान सकता है, जिसको जन्म देने वाली जननी यानी केकई माता ने ही नहीं जान पाया कि हमारा भरत क्या चाहता है।